ये कोई छोटा गांव नहीं, ये है बेंगलुरु 2025, भारत का टेक रेवोल्यूशन का धड़कन। पर यहाँ कुछ बदल रहा है, धीरे मगर जोर से। जहाँ क्यूआर कोड हर दुकान की शान था, अब वही दुकानदार कह रहे हैं नो यूपीआई, ओनली कैश। छोटी चाय का स्टॉल हो या लोकल कैफे, सब जगह लग रहा है सिर्फ ओनली कैश का पोस्टर। ये सिर्फ एक पेमेंट मोड का चेंज नहीं, ये है एक भरोसा तोड़ने की कहानी। और ये सिर्फ शुरुआत है। 2016 याद है, डीमोनेटाइजेशन ने हमें जबरदस्ती डिजिटल फ्यूचर में डाल दिया। यूपीआई बन गया था प्रोग्रेस का सिंबल। 10 का चाय हो या 10 लाख का ट्रांसफर, सब कुछ होगा कैशलेस। और बेंगलुरु तो इस रेवोल्यूशन का ब्रांड। लेकिन आज वही शहर बोल रहा है बस करो, अब कैश चाहिए। क्या हुआ? तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि वेंडर्स ने यूपीआई से मुंह क्यों मोड़। इसका फर्स्ट रीजन है एमडीआर चार्ज। यूपीआई को बोला गया बिल्कुल मगर अब कई प्लेटफॉर्म ले रहे हैं एमडीआर चार्ज दुकानदारों से। एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। हर 100 रुपया पे 1 रुपया कटेगा। चाय बेचने वाले के लिए 1 रुपया भी भारी पड़ता है। और इसका दूसरा रीजन है पेमेंट फेल्यूर और डिले। कभी नेटवर्क डाउन, कभी ऐप क्रैश, कभी पेमेंट शो हो रहा सक्सेस लेकिन पैसा बैंक में नहीं। जिसका दिन भर का खर्चा उस दिन के बिक्री पे डिपेंड करता है, उसके लिए सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये तो रिस्क है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत से छोटे दुकानदार टैक्स फील नहीं करते रेगुलर। अब उनको लगता है हर डिजिटल पेमेंट पे उनकी इनकम पे स्पॉटलाइट आ गई, कहीं इनकम टैक्स से नोटिस ना आ जाए। ये डर बन गया है। ये सिर्फ बेंगलोर का मसला नहीं, ये एक बड़े फ्रैक्चर का सिग्नल। क्या हमने असलियत में प्रोग्रेस बनाई या एक इनविजिबल केज? हम कहते हैं ये प्रोग्रेस है, पर जो फ्लाईओवर के नीचे मोमोज बेच रहा है उसके लिए ये प्रोग्रेस नहीं है, प्रेशर है। ना उसने एमडीआर समझा और ना उसने जीएसटी फीलिंग सीखी। उसे सिर्फ पैसा चाहिए बिना डीले। और आज कैसी उसके लिए पीस है। ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये ट्विटर पे ट्रेंड नहीं चला रहे, ये बस क्वाइटली अपने क्यूआर कोड को हटा रहे हैं। ना कोई शोर, ना कोई गोसा, सिर्फ एक साइलेंट रिबिलियन जो कि कह रहा है अगर प्रोग्रेस सबके लिए नहीं तो वो प्रोग्रेस नहीं।